ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई आत्मज्ञान जी ने आत्मज्ञान से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा प्रकट की है। निश्चित रूप से यह जिज्ञासा आप सबके मन में उठने वाले कई प्रश्नों का समाधान कर सकती हैं। भाई आत्मज्ञान जी लिख रहे हैं, गुरुजी आपका ज्ञान क्या है? आप कौन से ज्ञान की बात करते हैं? मैंने परमात्मा के निराकार स्वरूप का साक्षात्कार किया, तीनों लोकों का दर्शन किया, स्वर्ग देखा, अमृत का पान किया, एक बार नहीं कई बार, किंतु सिर्फ ध्यान में शांति की अनुभूति होती है। उसके बाद वही मन की जिज्ञासा, ऐसा क्यों होता है गुरुजी? माँ काली व लगभग सभी देवी देवताओं के भी दर्शन किए, फिर भी मन में जिज्ञासा क्यों है गुरुजी? फिर एक अन्य वीडियो में जिज्ञासा प्रकट करते हुए भाई आत्मज्ञान जी ने एक और जिज्ञासा प्रकट की है। गुरु और प्रणाम, मैं आपसे एक प्रश्न का हल चाहता हूँ। ध्यान करते हुए समाधि को कैसे प्राप्त हो, प्लीज़ बताने की कृपा करें। मैं समाधि में जाना चाहता हूँ। भाई आत्मज्ञान जी, आपने जो जिज्ञासा प्रकट की है, दोनों जिज्ञासाओं को मैंने यहीं पर सम्मिलित कर लिया है और मैं चाहता हूँ कि आपकी इस जिज्ञासा का विस्तार से जवाब दूं। आपने प्रथम प्रश्न पूछा है, आपका ज्ञान क्या है? मेरा ज्ञान जीरो है, शून्य है। सिर्फ और सिर्फ शून्य ही मेरा ज्ञान है। शून्य के अतिरिक्त कोई ज्ञान नहीं है। आप कौन से ज्ञान की बात करते हैं? मैं शून्य की बात करता हूँ, शून्य ज्ञान की बात करता हूँ। अपनी इस चेतना को शून्य में स्थिर करने के संबंध में बात करता हूँ। मैंने परमात्मा के निराकार स्वरूप का साक्षात्कार किया। यदि आपने परमात्मा के निराकार स्वरूप का साक्षात्कार किया है तो निश्चित ही आपने परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ही साक्षात्कार किया है, क्योंकि उस परब्रह्म परमात्मा का वास्तविक स्वरूप निराकार ही है, आकार रहित ही है। और सच कहें तो वह शून्य है, जहाँ पर सब कुछ विलीन हो जाता है। आपने आगे लिखा है, तीनों लोकों का दर्शन किया, स्वर्ग देखा। यहाँ पर आकर के आपका ज्ञान मेरे ज्ञान से भी बड़ा मुझे दिखाई दे रहा है। आपने तीनों लोकों के दर्शन किए हैं जो कि अब तक मैंने नहीं किए हैं। स्वर्ग देखा है तो मैंने अब तक स्वर्ग भी नहीं देखा है। और सबसे बड़ी बात यह है, आपने स्वर्ग देखा, देवताओं को एवं अप्सराओं को देख करके आप फिर से इस धरती में लौट आए, बहुत बड़ी बात है। वरना हो सकता है या हो सकता था कि आप भी
वहीं रम जाते। इसलिए बहुत बड़े खतरे से बच करके आप वापस आ गए हैं। तो यहाँ पर आपने त्रिलोक का दर्शन किया है और स्वर्ग का दर्शन किया है, तो निश्चित रूप से इस संबंध में आप मुझे मार्गदर्शन देने योग्य हैं, क्योंकि आपका ज्ञान मुझे अपने आप से भी उच्च दिखाई दे रहा है। अमृत का पान किया, हाँ, अमृत का पान तो मैं भी वर्षों से कर रहा हूँ और साधक भाइयों बहनों को इस योग्य बनने की सामर्थ्य भी वितरित कर रहा हूँ, बांट रहा हूँ। कई साधक भाई बहन हैं जो अमृत का पान कर रहे हैं और अपने शरीर को दिव्य बना रहे हैं, देवत्व को धारण करने योग्य बना रहे हैं। इसलिए आप अमृत का पान कर रहे हैं तो यह एक सहज प्रक्रिया है साधना मार्ग पर चलने वाले प्रत्येक साधक के लिए। एक बार नहीं, कई बार। बिल्कुल, अमृत का पान एक बार नहीं होता। जैसे ही साधक की चेतना गहरे ध्यान में उतरने लगती है तो यह नित्य का एक सामान्य क्रियाक्रम है। जैसे ही हम मस्तिष्क से थोड़े से भी शांत होते हैं तो उसके बाद में हमारे मस्तिष्क से, सहस्रार चक्र से, पीयूष ग्रंथि से अमृत का स्राव होने लगता है, जिसका कि हमें स्पष्ट रूप से पता भी चलता है, अनुभूति होती है। इसलिए आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। आगे आपने लिखा है, किंतु सिर्फ ध्यान में शांति की अनुभूति होती है, उसके बाद वही मन की जिज्ञासा। ऐसा क्यों गुरुजी? भाई आत्मज्ञान जी, यहाँ पर आकर के जो आपने लिखा है यह अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा। और इस प्रश्न का जवाब देते हुए मैं उस सच्चाई को प्रकट करने पर मजबूर हूँ जिसे प्रकट करना शायद किसी भी साधक के लिए सहज नहीं होता है। हाँ, साधना पथ पर आगे बढ़ते हुए मैंने स्वयं भी यही अनुभव किया है कि उच्च स्तर पर जाने के बाद भी साधक के अंतस्थ में कई उलझने शेष रह जाती है, कई प्रश्न शेष रह जाते हैं। ऐसी ही स्थिति मुनि सुखदेव जी के साथ भी घटित हुई थी। जब वे साधना पथ पर आगे बढ़ रहे थे और चरम शिखर पर पहुंच गए थे, ऐसी स्थिति में उनके पिताश्री वेद व्यास जी ने उन्हें कहा था कि आप आत्मज्ञान के चरम शिखर पर पहुंच गए हैं, पुत्र तुम ब्रह्मज्ञानी हो गए हो। किंतु महर्षि सुखदेव जी ने कहा कि मैं कैसे मान लूं, कैसे जान लूं कि मैं ब्रह्मज्ञानी हो गया हूं, क्योंकि इस स्थिति में भी उनके अंतस्थ में कुछ बाकी था। जब ब्रह्म को जान लिया तो फिर शेष क्या बचा, फिर भी जिज्ञासा क्यों है? इस सच्चाई को स्वयं भगवान वेद व्यास जी भी सुखदेव जी को समझा नहीं पाए थे, संतुष्ट नहीं कर पाए थे। इसलिए उन्होंने सुखदेव जी से कहा कि इस समय संसार में सिर्फ एक ही विशिष्ट आत्मज्ञानी व्यक्ति है, महाराज जनक। तुम उनके पास जाओ, वे तुम्हारे समस्त प्रश्नों के जवाब देने की सामर्थ्य रखते हैं। सुखदेव जी महाराज
महाराज जनक के पास पहुँचे और महाराज जनक ने अपने तरीके से उनकी जांच पड़ताल की और पाया कि जो मेरे समक्ष उपस्थित हैं वह तो ब्रह्मज्ञानी हैं, तत्वज्ञानी हैं, जो कुछ जानने योग्य हैं जान चुके हैं। मैं इनको कुछ भी देने योग्य नहीं हूँ। अंत में जब महाराज जनक से उनकी भेंट हुई तब महाराज जनक ने कहा कि भगवान, आप तो जानने योग्य तत्व को पहले से ही जान चुके हैं। मैं आपको इससे आगे कोई ज्ञान दे ही नहीं सकता, क्योंकि आप तो पहले से ही ज्ञानी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। तब भगवान सुखदेव जी ने, महर्षि सुखदेव जी ने महाराज जनक से कहा कि फिर भी मेरे अंतस्थ में जिज्ञासाएं क्यों हैं। तब महाराज जनक ने स्पष्ट करते हुए समझाया है कि ब्रह्मज्ञानी की एक ही स्पष्ट पहचान है, वह संसार से विमुख हो जाए, विषयों पर उसकी जो आसक्ति है वह समाप्त हो जाए। यदि संसार के विषय किसी साधक को आकर्षित नहीं करते हैं, उनके प्रति उसका मन लालायित नहीं होता है, जैसा मिला वैसा खाया, कर्तव्य पालन हेतु यदि संभोग की प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ा तो वह कर्तव्य है इस वजह से, सांसारिक दायित्वों का निर्वहन करने की वजह से, किंतु आसक्ति नहीं। इसी प्रकार से क्रोध आया, किंतु क्रोध सत्य की रक्षा के लिए, लोभ है किंतु लोभ परोपकार के लिए। इसलिए आत्मज्ञानी का, ब्रह्मज्ञानी का अस्तित्व बदल जाता है, जबकि इस संसार में रहने वाले अन्य मनुष्य जो कि तमोगुण, रजोगुण एवं सतोगुण को धारण करते हैं, उनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, पाखंड, झूठ आदि समस्त गुण कहें या दुर्गुण कहें उपस्थित होते हैं, क्योंकि यही दुर्गुण समय आने पर सद्गुण भी साबित होते हैं। काम को हम आध्यात्मिक उन्नति में सबसे बड़ा बाधक समझते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति नपुंसक हो तो समाज में उसकी क्या मान प्रतिष्ठा रह जाएगी, वह अपने परिवार को आगे कैसे बढ़ा सकता है। इसलिए नपुंसकता तो अभिशाप है, अपने आप में एक गाली है, किंतु इसी काम शक्ति का जब दुरुपयोग किया जाता है तो यह समाज के लिए कलंकित करने वाली स्थिति भी निर्मित करती है। यहाँ पर समझने की सिर्फ एक बात है, जो तमोगुण से आवृत है, जो व्यक्ति तमोगुण से घिरा हुआ है, तम का अर्थ होता है अंधकार, सत्य से दूर है, प्रकाश से दूर है, तो तमोगुणी व्यक्ति पहले तो आलस्य एवं प्रमाद से भरा हुआ है, कार्य करना नहीं चाहता, किंतु फिर भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। ऐसा व्यक्ति यदि काम भाव से भरेगा तो वह यह नहीं सोचेगा कि
मेरी कामेच्छा को मैं किस प्रकार से पूर्ण करूं, वह एन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से अपनी कामेच्छा को पूर्ण करना चाहेगा, चाहे इसके लिए उसे बलात्कार ही करना पड़े। यहीं पर अंतर हो जाता है त्रिगुणात्मक प्रकृति में। दूसरा व्यक्ति जो रजोगुणी है, काम भाव उसमें भी रहेगा, किंतु यह व्यक्ति परिश्रमी रहेगा, आलस्य प्रमाद से दूर रहेगा, अपनी मेहनत से धन कमाएगा और अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु यह अच्छा एवं बुरा दोनों मार्ग अपना सकता है। दोनों स्थितियों से कभी यह अच्छी मानसिकता को प्रदर्शित करेगा और कभी बुरी मानसिकता को भी प्रदर्शित कर सकता है, किंतु जो सत्व गुण में जाकर के स्थिर हो गया है, वह व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य बुद्धि से अपने गुणों एवं अवगुणों का उपयोग करेगा। काम भाव सिर्फ कर्तव्य परायणता के लिए, क्रोध समाज के हित के लिए, लोभ उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, मोह उस जगत जननी माँ से, उस परम पिता परमात्मा से मिलने का मोह, दंभ नहीं रहेगा, आत्मसम्मान रहेगा, द्वेष खत्म हो जाएगा, दुर्भाव खत्म हो जाएगा, पाखंड समाप्त हो जाएगा। किंतु हाँ, यहां पर आकर भी बहुत सारे गुण हैं जो साधक में बने रहते हैं। और हाँ, एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, इस संसार में रहते हुए हम चाहे कितनी ही ऊंची स्थिति में पहुंच जाएं, हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह दंभ दुर्भाव द्वेष झूठ पाखंड आदि जो दुर्गुण हैं, उनका आंशिक अंश फिर भी बचा रहता है। जब हम गहरे गहरे ध्यान में होते हैं, अर्थात समाधि में होते हैं, उस स्थिति में ये विकार हमें छू नहीं पाते। किंतु जब हम समाधि से बाहर निकलते हैं, ऐसी स्थिति में इस प्रकृति के अधीन, जगत जननी माँ आदि शक्ति के अधीन हमारे मस्तिष्क पर माँ आदि शक्ति का प्रभाव पड़ जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हाँ, ध्यान की स्थिति, समाधि की स्थिति, शक्ति के शिव में स्थिर होने की स्थिति होती है। उस स्थिति में हम समस्त प्रकार के राग द्वेष से, समस्त प्रकार की उधेड़ गुणों से, समस्त प्रकार की चिंताओं से बिल्कुल रहित हो जाते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि जीवन भर साधना करते रहो, जीवन भर समाधि को साधते रहो, क्योंकि अंतिम समय में यदि तुमने समाधिस्थ होकर के अपने प्राणों का त्याग नहीं किया, तो तुम्हें फिर से इस संसार में लौटना होगा। क्योंकि संस्कारों के बीजों को सिर्फ और सिर्फ समाधि में स्थिर होकर ही जलाया जा सकता है। संसार में रहते हुए संस्कारों का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर निश्चित रूप से होता है। इसलिए आपके मस्तिष्क में भी ध्यान से उठने के बाद यदि कुछ प्रश्न उठते हैं, कोई उधेड़ बुन उठती है, तो यह एक सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य। इसे आप किसी भी प्रकार से चिंता का विषय
मत बनाइए, बस निरंतर आगे बढ़ते रहिए, निरंतर। आगे आपने पूछा है, उसके बाद वही मन की जिज्ञासा, ऐसा माँ काली व लगभग सभी देवी देवताओं के भी दर्शन किए। आपने परमात्मा के निराकार स्वरूप का दर्शन किया है, तो अन्य देवी देवताओं की स्थिति तो निराकार स्वरूप से पूर्व ही प्रकट हो जाती है। इसलिए इस पथ पर आगे बढ़ने वाले साधकों के मार्ग में ये सब आते हैं, आपके मार्ग में भी आए हैं और कई के मार्ग में नहीं भी आते। हर साधक यह नहीं समझ सकता कि सभी साधकों को एक समान ही सारे अनुभव होंगे। किसी की चेतना का स्तर अलग होता है, किसी की चेतना का स्तर अलग, तो थोड़ा सा परिवर्तन स्पष्ट रूप से प्रत्येक साधक की साधना पद्धति में एवं आत्म साक्षात्कार की स्थिति में जो मार्ग है उसमें दिखाई देता है, किंतु अंतिम अवस्था सभी की एक समान होती है। यहाँ पर आपने पूछा है, ध्यान करते हुए समाधि को कैसे प्राप्त हो। ध्यान करते हुए आप समाधि में जाना चाहते हैं, इसके लिए हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध आसन सिद्धि वीडियो को देखिए। उस वीडियो के अनुसार आपको आसन में स्थिर होकर बैठने का विज्ञान समझना है। कम से कम आपको एक आसन में स्थिर होकर बैठने का अभ्यास 3.5 घंटे से अधिक का होना चाहिए, क्योंकि समाधि के लिए यह आवश्यक है। एक आसन में जब तक आप 3.5 घंटे तक नहीं बैठ पाएंगे, तब तक आप समाधि के बारे में सोच भी नहीं सकते। स्थिर होकर के बिना पैर बदले एक आसन में 3.5 घंटे बैठना प्रथम आवश्यकता है, और 3.5 घंटे तक आप यदि एक आसन में बैठ गए तो फिर मैं आपको समाधि में बिल्कुल सहजता से प्रविष्ट करवा दूंगा, कोई भी समस्या नहीं है। हाँ, 3.5 घंटे तक आप एक आसन में ऐसे ही नहीं बैठ जाएंगे। इसका एक विज्ञान है, आसन सिद्धि वीडियो में मैंने समझाया है, और उस विज्ञान को समझने के बाद भी आपको मेरा सुझाव है, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, इस वीडियो को अवश्य देखिए। आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, इस वीडियो को भी देखिए। वैसे तो आपकी ऊर्जा जागृत है, आप बहुत आगे पहुंच गए हैं, फिर भी जरूरी है आपके लिए। बस इन अभ्यासों को अपनी साधना पद्धति में जोड़ लीजिए, बाकी सब कुछ सहजता से घटित हो जाएगा। आगे आप सभी भाइयों बहनों के द्वारा जो माँ के धाम निर्माण हेतु सहयोग प्रदान किया जा रहा है, माँ के चरणों में जो दान राशि समर्पित की जा रही है, उन दानदाता भामाशाहों भाई बहनों के नामों को मैं सम्मिलित कर रहा हूँ। हमारे YouTube परिवार से जुड़े हुए भाई बहनों ने दान राशि समर्पित की हैं। बहन शशि तिवारी जी जो कि अमेठी से हैं, उन्होंने 1100 रुपये की राशि माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित की है। बहन सुधा सिंगल जी जो कि गाजियाबाद से हैं, 251 रुपये की राशि माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित की हैं। भाई संजीत सोलंकी जी जो कि रोहिणी दिल्ली से हैं, इन्होंने 2100 रुपये की राशि माँ के धाम निर्माण हेतु माँ के चरणों में समर्पित की हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जगत जननी माँ से प्रार्थना है
कि आप सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। हमेशा अपनी कृपा की छत्र छाया में आप सबको बनाए रखें। इसी दिशा में हमारी गुरु बहन रजनी पांडे जी एवं गुरु भाई सुनील पांडे जी के द्वारा भगीरथ प्रयास करके जिन श्रद्धालु भक्तजनों से दान राशि माँ के धाम निर्माण हेतु एकत्रित की है, मैं उन भक्तजनों के नामों को भी यहाँ पर सम्मिलित कर रहा हूँ। श्रीमान शुभम सैनी जी जो कि दिल्ली से हैं, 501 रुपये की राशि माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित की हैं। बहन ऋचा जी जो कि दिल्ली से हैं, 1000 रुपये की राशि माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित की हैं। बहन अभिलाषा श्रीवास्तव जी जो कि चंडीगढ़ से हैं, 2100 रुपये की राशि माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित की हैं। श्रीमान आनंद मानी त्रिपाठी जी जो कि गोरखपुर से हैं, 11,000 रुपये की राशि माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित की हैं। बहन रीता जी जो कि दिल्ली से हैं, 1100 रुपये की राशि माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित की हैं। बहन सेवाली दास जी जो कि दिल्ली से हैं, 2100 रुपये की राशि माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित की हैं। बहन निधि अग्रवाल जी जो कि दिल्ली से ही हैं, 500 रुपये की राशि माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित की हैं। आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों को उस जगत जननी माँ की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद। जगत जननी माँ से प्रार्थना है कि आप सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें, हमेशा अपनी कृपा की छाँव में बनाए रखें। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।